भाई क्या आपने अभी सोचा कि हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं और करोड़ों कोशिकाओं को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, या फिर जो हम चलते घूमते टहलते खाते पीते हैं इन इसके लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी आती कहाँ से? एनर्जी का असली हीरो कौन है? चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके केंद्रीय विद्यालय अपने परिवार हरीश अकेडमी में। मैं हूँ राहुल और हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको कहेंगे कोशिका। ठीक है, कोशिका के बारे में कई वीडियो पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? माइक्रोकांडिया। तो माइक्रोकांडिया के बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ हम जानेंगे। तो जानेंगे कैसे? पहले हम आपसे पूछ चुके हैं हमारे शरीर में खूब सारे करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। करोड़ों कोशिकाओं को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और एनर्जी मेरे भाई आती कहाँ से है? इसका असली हीरो कौन है? या फिर हम आपसे ऐसे कहें जैसे हमारी जो करेंसी है रुपया है, हमको कोई सामान लेना होता है, खरीदना होता है, कुछ भी करना होता है तो हम रुपया दे देते हैं, हमको सामान मिल जाता है। तो कोशिका की करेंसी क्या है? ठीक है। या फिर हम आपसे ऐसे कहें जैसे एक शहर को चलाने के लिए खूब सारी बिजली की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी प्रकार हमारी बॉडी को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से आती है? आप बताते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, इसमें कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बताते हैं इन सब की पूर्ति कौन करता है? कोशिका करता है। जैसे चाहे हम चलना दौड़ना भागना खेलना खाने की बात कर रहे हो, उसका असली हीरो कौन है? माइक्रोकांडिया। वही हमको एनर्जी देता है। जैसे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? माइक्रोकांडिया से आ रही है। कोशिका की करेंसी क्या है? माइक्रोकांडिया ही है। ठीक है, क्योंकि कोशिकाओं को एनर्जी की जो आवश्यकता होती है माइक्रोकांडिया से आती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक शहर को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? माइक्रोकांडिया से आती है। तो इसके बारे में पहले कुछ और समझेंगे। देखो एक बार भाई वीडियो बंद हो गई थी, दोबारा बनाना पड़ रहा है। देखो सन 1880 में कोलिकर ने सन 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इससे कीटों के देखिए पेशियम्स की खोज की थी। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई कौन सा कीट है जो गांव में पाया जाता है, उसके ऊपर की जो ये देखिए कोशिका ये है, इसी के अंदर भी ये क्या किए थे? माइक्रोकांडिया की खोज किए थे। ठीक है, और उसके बाद में एक वैज्ञानिक है 1890 में इन्होंने कोशिकाओं में माइक्रोकांडिया की खोज की। ठीक है, 1890 में कौन आया? अल्टमान आया। अल्टमान ने किसकी खोज की थी? कोशिकाओं में माइक्रोकांडिया की खोज की थी। ठीक है, कोशिकाएं मतलब जो हम सब में, जंतुओं में, सब में पाई जाती हैं, लेकिन किसमें छोड़ करके? ये देखिए नीचे लिखा है, नीले हरे शैवाल और जीवाणु को छोड़ करके सभी में क्या होता है? माइक्रोकांडिया पाया जाता है। एक चीज और जानेंगे भैया, हमारी बॉडी में जिस अंग का उपयोग सबसे अधिक होता है उस अंग में माइक्रोकांडिया का अधिकता सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब सीधे सीधे समझो, दोनों अंग का उपयोग हम सबसे ज़्यादा करें और मैं सबसे अधिक माइक्रोकांडिया पाई जाए। जैसे हमारा हृदय है, ठीक है, मान लो बैठे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, तभी भी हमारा हृदय क्या होता है? धड़कता रहता है। अगर हृदय धड़कना बंद कर दे भैया तो 2 घंटे में भैया बांसुरी कट जाएगी, 2-4 घंटे में राम नाम का नारा लग जाएगा और आप इस धरती से विदा हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम जिंदा हैं तो हृदय धड़क रहा है, और हृदय धड़कने में जो एनर्जी की आवश्यकता लग रही है, अगर आवश्यकता पड़ रही है, उसको कौन दे रहा है? माइक्रोकांडिया दे रहा है। ठीक है, और जानिए सीवेंडा ने 1897 में इसको माइक्रोकांडिया नाम दिया था। ठीक है, उसके पहले इसका नाम था बायोप्लास्ट। ठीक है, तो ये अल्टमान खोज के माइक्रोकांडिया का नाम, ये जंतु इसको नाम दिया था बायोप्लास्ट, लेकिन सीवेंडा ने इसका नाम क्या दिया? माइक्रोकांडिया दिया। अब ये दिखाई कैसे देता है? अब इतना तो इसके बारे में जान गए, ये दिखाई कैसे देता है, और जो एनर्जी रहता है, एनर्जी को किस रूप में स्टोर किया रहता है? तो एनर्जी को भैया ये एटीपी के रूप में स्टोर किया रहता है, जिसको कहेंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और दिखाई कैसे देता है? आप फिगर में देखे होंगे, ऐसी संरचनाएं आपको पढ़ने नहीं, चाहे गोल जंतु कोशिका में या प्लांट कोशिका में दिखाई दी होंगी, वही क्या है? माइक्रोकांडिया है। और माइक्रोकांडिया के आउटर लेयर में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, और जो इसकी इनर लेयर होती है भैया बहुत फोल्ड होती है। बहुत फोल्ड होने का इसके पीछे कारण फोल्ड इसलिए होती है क्योंकि इसको जितने ज़्यादा सरफेस मिलेगा भैया, ये उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा? बनाएगा या स्टोर करेगा। और एनर्जी किस रूप में स्टोर करेगा? एटीपी के रूप में स्टोर करेगा। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे पेट में उसका पाचन होता है, और जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में हमारी कहाँ स्टोर होती है? माइक्रोकांडिया में। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, हिंदी में ऊर्जा घर भी कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं अपनी बात आपको समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, तरह चीज जानेंगे। माइक्रोकांडिया में खुद का डीएनए होता है।
ठीक है। खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। क्या होगा? डीएनए और राइबोसोम, इसमें खुद का पाया जाता है। इसके साथ साथ 2 कोशिकाएं और, ठीक है। वो किसमें, मतलब कोशिका नहीं समझेंगे, कोशिका की कोशिकाएं हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है, उसका आप नाम बताएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, क्लास में पढ़े होंगे या कहीं पर भी पढ़े होंगे तो आपको नाम पता होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर नाम पता होगा, आप बताएंगे भी, ठीक है। तो बंद करते हैं इस चैप्टर को, ही चैप्टर को नहीं, इस हेडिंग को ही। फिर मिलते हैं अगले हेडिंग में, क्योंकि आप सभी इससे ज़्यादा इसका विस्तार दिया नहीं है। तो जितने आपके काम की चीज़ आप उतने पढ़ो, फालतू की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।